आज इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स की। ये वीडियो है शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया और फाइनली आपको पता चल गया कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो आपके पूरे खानदान की गरीबी को मिटा सकता है। आपको ये विश्वास भी हो गया कि शेयर मार्केट में अगर आप सही तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके साथ साथ आपके आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट देगा, उसकी भी किस्मत बदल जाएगी, आपकी जनरेशन सेफ हो जाएंगी और आपकी जनरेशन को कभी भी पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। उनकी चॉइस होगी कि वो अपना जीवन कैसे जिए। इतना आपको विश्वास हो गया और अब आप शेयर बाजार की भीड़ में शुरुआत करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, क्या स्टेप लें, हमारा पहला स्टेप क्या होगा और अगला स्टेप क्या होगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपने स्टेप को फाइनल कर सकें। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी हद तक ये निश्चय कर लेंगे कि आपको शेयर मार्केट के साथ डील कैसी करनी है। शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले आपको अपने स्वभाव को और आर्थिक ज़रूरतों को समझना होगा, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप शेयर मार्केट से कितना पैसा कब तक कमाना चाहते हो। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और आपके पास कितना पैसा है शेयर मार्केट में लगाने के लिए। हो सकता है कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़े हुए हों, हो सकता है कि आपने अपनी एजुकेशन के लिए कुछ पैसे जोड़े हुए हों, हो सकता है कि आपने अपने मकान बनवाने के लिए कुछ पैसे जोड़े हुए हों और आप सोच रहे हैं कि मैं इस पैसे को लगाकर पहले करोड़ों बना लेता हूं, फिर उसके बाद ये काम कर लूँगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस पैसे को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना खोना। पैसा आपका जा भी सकता है, आप पाई पाई के मोहताज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी पैसा बनता है उतनी जल्दी पैसा चला भी जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने रिस्क और टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करें और उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू करें। शेयर मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है कि इसको रिसर्च करने के लिए टाइम बहुत देना पड़ता है। धीरे धीरे ये समस्या आपकी भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में समय ज़्यादा लगता है लेकिन फिर समय नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। हमने आपकी सहूलियत के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। हर हफ्ते मैं कुछ बढ़िया स्टॉक्स इस चैनल पर शेयर करता हूं आपके लिए, ताकि आप उन शेयर से रूबरू हो सकें, आप कुछ उन शेयर्स पर रिसर्च कर सकें और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप निवेश की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर खरीदने के लिए हमारे पास एक डीमेट अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सालाना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। ये खोलना बिल्कुल आसान है और मुफ्त है। यदि आपने अपस्टॉक का अकाउंट नहीं खोला हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना अपस्टॉक का अकाउंट खोल लें। ऐसा करने पर आप मेरे डेटाबेस से जुड़ जाएंगे। मेरे पास ये सूचना आ जाएगी कि आपने हमारे लिंक का उपयोग करके अपना एक अपस्टॉक्स का अकाउंट खोला है। तो मेरी तरफ से आपको समय समय पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते रहेंगे जानकारी के रूप में। मैं अपने उस ग्रुप में कुछ अच्छी बातें ऐसी बताता हूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है। मैं इस चैनल पर अच्छे मोमेंटम वाले वीडियो डालता रहता हूं। आप उन सभी वीडियो को देखें और अपने रिस्क के अनुसार निवेश करना शुरू करें। यदि आप जॉबलेस हैं तो जॉब भी खोजते रहें। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जॉब पहले छोड़ देते हैं, शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे अपना समय और जुड़ा हुआ पैसा लगाकर बर्बाद हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप मास्टर हो जाओगे कि शेयर मार्केट की इस फील्ड में आखिर शुरुआत कैसे करना है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप कैसे लिया जाता है। तो देखिए, शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार से व्यवहार करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट
कितने प्रकार से व्यवहार करता है, तो आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि आप अपने स्वभाव के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार, अपने समय के अनुसार ये निर्णय कर सकते हो कि आपको शेयर मार्केट का कौन सा व्यवहार अपनाना है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा समय है, किसी के पास कम समय है। सभी व्यक्तियों के लिए शेयर मार्केट के पास एक ऑप्शन है। शेयर मार्केट सभी के लिए उसी हिसाब से मौजूद है जिस हिसाब से आप इसको लेना चाहते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपके पास निवेश करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपये हों, लेकिन जब आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आपकी डील हो रही है उन लोगों से जो अरबों के मालिक हैं, जिन्होंने अरबों निवेश कर रखे हैं। यदि किसी को अरबों रुपए भी निवेश करने हैं तब भी उसको एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता है और वो तभी शेयर्स खरीद सकता है। इसलिए आप इस बात को समझ के चलें कि आप यदि 100 रुपये भी लगा रहे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो अरबों का मालिक है। यहाँ पर पैसा बनाना आपके स्किल के ऊपर निर्भर करता है, आपके संयम के ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी तुक्के के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप तुक्के से मुनाफा बनाना चाहते हैं तो भूल जाइए कि आप कोई मुनाफा बना सकते हैं। तो सबसे पहला व्यवहार क्या है शेयर मार्केट का? सबसे पहला व्यवहार है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं सेम डे, यानी आज सुबह बाजार खुला और शाम को बाजार बंद हुआ, इसके बीच में हमने देखा कि कौन सा शेयर मूवमेंट कर रहा है, तो हमने एक दिन के लिए ही उसमें पैसा लगाया और मुनाफा और घाटा जो भी हुआ वो हमने लिया और चुपचाप अपने घर चले गए। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे कम पैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ब्रोकर कुछ सहूलियत देता है। सहूलियत क्या देता है? वो कहता है कि देखो जी 100 रुपये का शेयर है और आपने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, आपने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, तो हम आज शाम तक के लिए खरीदा है तो आप हमें सिर्फ 20 रुपये ही दे दो और शाम को हम आपका हिसाब कर लेंगे। और शाम को यदि वो शेयर हो गया मान लो 85 रुपये, तो आपसे जो उसने 20 रुपये लिए हैं उसमें से वो 15 रुपये काट के आपको 5 रुपये वो वापस कर देगा। लेकिन उसने आपको जो कैपेसिटी दी, जो आप ताकत दी, वो ये दी कि 20 रुपये में आपसे 100 रुपये का सौदा करवा दिया। इसलिए बहुत सारे लोग इंट्राडे करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इंट्राडे करें। हालांकि इंट्राडे से बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तरीका आप तब अपनाएं जब आपके पास कुछ पैसा कमाया हुआ आ जाए। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। वो दूसरा तरीका है ETF और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स और ETF को मैनेज करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन म्यूचुअल फंड्स के नाम से आते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सीधा सा हिसाब ये है कि आप किसी व्यक्ति को पैसे दे देते हो, किसी कंपनी को पैसे दे देते हो कि आप मेरे पैसे को मैनेज करो, और वो अपने अनुभव के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उस पैसे को बहुत सारे शेयर्स में लगाते हैं और मुनाफा कमाकर आपको उसका एक हिस्सा देते हैं और अपनी एक फीस चार्ज करते हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। यहाँ पर रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है, लेकिन रिस्क यहाँ भी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं होता, रिस्क तो यहाँ भी होता है, लेकिन काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि इसको करने वाले बहुत सारे होशियार लोग होते हैं, मार्केट के जानकार लोग हो रहे होते हैं, ये तुक्के से काम नहीं करते। तीसरा जो तरीका होता है वो है शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीदना, अपने अकाउंट में डिलीवर करना। मतलब आज हमने खरीदा और अगले महीने बेच दिया, अगले साल बेच दिया, 5 साल बाद बेच दिया, 10 साल बाद बेच दिया। इसको हम कहते हैं डिलीवरी। मतलब हमने किसी शेयर को खरीदा और वो हमारे अकाउंट में डिलीवर हो गया, हमारे पास आकर स्टोर हो गया। ये एक तरीका, एक जेन्युइन तरीका है, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने मारुति का कोई शेयर खरीदा और वो मारुति का शेयर हमारे खाते में आकर बुक हो गया, वहाँ पर हमको रिफ्लेक्ट होता रहता है वो, और जो भी उसका भाव है 5 साल बाद, 10 साल बाद, उस हिसाब से हम उसको बेच सकते हैं। इसको यदि हम 5 दिन बाद भी बेचते हैं तब भी ये डिलीवरी ही कहा जाएगा। आज के बाद हम कभी, मान लो मैं कल भी बेचूं तब भी उसे डिलीवरी ही कहा जाएगा। यदि हमने आज ही खरीदा, आज ही बेच दिया, तो इसको हम इंट्राडे कहते हैं। लेकिन यदि हमने आज खरीदा, कल बेचा, अगले हफ्ते बेचा, अगले महीने बेचा, अगले साल बेचा, तो इसको डिलीवर ही कहा जाएगा। चौथा जो तरीका होता है वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होते हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि ये होता है एक वायदा कारोबार। अब वायदा कारोबार क्या है, इसको थोड़े से सूक्ष्म रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि आप समझेंगे, और यदि नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर
मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिकल डीपली जानकारी दे दूंगा और आप उस वीडियो को देखकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। फिर भी यदि आपके कुछ समझ में नहीं आता, कोई ना कोई कन्फ्यूजन बना रहता है, तो स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता क्या, एक वायदा कारोबार है। अब वायदा कारोबार को ऐसे समझते हैं कि मैंने ये मान लिया कि टाटा मोटर्स का शेयर है, वो अगले महीने 50 रुपये बढ़ जाएगा। तो मैंने किसी व्यक्ति से कहा जिसके पास वो टाटा मोटर्स के शेयर हैं कि भाई देख, आज का जो भाव है, इस भाव पर ये जो शेयर है आप मेरे लिए बुक कर दो और मैं आपको इसके लिए प्रीमियम दे रहा हूँ 5 रुपये। अगले महीने मैं इसको ले लूँगा, मतलब 50 रुपये जब बढ़ जाएंगे तो आपको ये मुझे देने पड़ेंगे। बोला जी ठीक है। बोला भाई साहब ठीक है। और उसने क्या किया, 5 रुपये रख लिए। अब होगा ये कि जब अगले महीने 50 रुपये बढ़ जाएगा तभी तो आपको फायदा होगा, तो आप उसकी डिलीवरी लेना चाहोगे। तो आपने 50 रुपये जब हो गए, पूरे बढ़ गए, तो आपने उससे कहा भैया 50 रुपये बढ़ गया ये शेयर, आप इस शेयर स्टॉक से ये मुझको डिलीवर कर दो। मतलब 5 रुपये में आपने उससे सौदा कर दिया था प्रीमियम देकर, और जब वो बढ़ गया तो आपने उसे खरीद लिया। और यदि वो नहीं बढ़ा, मान लो घट गया, तो 5 रुपये आपके चले गए, कोई बात नहीं। अब जिसने आपके संग ये वायदा कारोबार किया था उसको क्या फायदा हुआ, उसको ये अंदाजा है, वो ये सोच रहा है कि 5 रुपये प्रीमियम तो मेरे पास हो ही गया, ये तो मेरे पास आ ही गया, और यदि ये शेयर घट गए तो ये 5 रुपये मेरी कमाई हो गई, शेयर तो मेरे पास है ही। ऐसे ही बहुत सारे लोग वायदा कारोबार से प्रीमियम कमाते हैं। जो प्रीमियम सेल करते हैं उन्हें सेलर कहते हैं, जो बाय करते हैं उन्हें बायर कहते हैं, और इसी तरीके से ये कारोबार चलता है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये हम एक वायदा कर देते हैं कि ये शेयर्स भैया तू आज के भाव पे मुझे बुक कर ले और इसका प्रीमियम ले ले। अगले महीने यदि वो शेयर गिर गया तो आप 5 रुपये भूल जाते हैं कि मेरे 5 रुपये तो गए, और यदि वो बढ़ गया तो आप उससे कहते हैं भैया मेरे शेयर थे वो मुझे दे दो उसी भाव पर जिस भाव पर आपने सौदा किया, क्योंकि आपको मुनाफा तभी होगा। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है समझ में तो अगला वीडियो मैं फिर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं शेयर मार्केट की बहुत सारी डीपली इंफॉर्मेशन लाने वाला हूं जो आपके बहुत काम की है, और हर हफ्ते बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। यदि आप फेसबुक पेज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज देख रहे हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो जहां भी हैं उसका फॉलो करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार।